जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली आपका 3 पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। एक तो जो आपका 50,000 पद की जो मुहिम चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि क्या अभी भी चांसेस हैं, कुछ जो चेंजेस आए हैं, मुहिम अभी भी जारी है कि 50,000 पद अभी भी हो सकते हैं। 50 या जो भी 15,000 जो भी पद बढ़ते हैं, क्या पद बढ़ सकते हैं करंट ओपनिंग में। एक आपका 2x पदों का जो चल रहा है कि 2x पदों पे जो कट ऑफ है, जो हमने जो कट ऑफ डिस्कस की थी वो 2x पदों पे कट ऑफ कम होगी ज़्यादा होगी। 2x पद का मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और एक नई भर्ती से जो किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा इस बात को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले तो आते हैं क्या अब भी 50,000 पद हो सकते हैं। देखो, पद तो बढ़ सकते हैं। अगर 50,000 तो एक क्या नाम से हमारा एक डिस्कशन या मुहिम चल रही थी उस तरीके से। मेन तो हमारा जो डिमांड थी वो ये थी कि पद बढ़ने चाहिए करंट वैकेंसी में। तो आपको पता होगा कि 32,000 की जो वैकेंसी निकली थी, अब तो विज्ञप्ति भी आ गई है, तो उसमें डिमांड ये थी कि पदों को बढ़ा के 50,000 कर दिया जाए या फिर बढ़ा दिया जाए, आप 45 कर दो या कितने भी कर दो। ठीक है, तो ये मुहिम अभी भी सैद्धांतिक रूप से तो जारी है, लेकिन सरकार का रुख थोड़ा सा चेंज हुआ है। और सरकार वैसे मैं कई सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे ये बात में इत्तेफाक ज़रूर रखता हूँ कि सरकार ने भी क्या किया है कि थोड़ा सा एक तरीके से आपको एक तरीके से इस पूरी मुहिम को थोड़ा सा डिरेल करने की कोशिश की है। कोशिश भी क्या की है, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन दिया है कि हम जो है यहाँ पे ना बढ़ा के 20,000 पद की एक नई वैकेंसी लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो कि हम पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, जो कि अनाउंस भी हो गया है कि मई में उसका जो है मई 2022 में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि आपको कहीं से ध्यान भटकाने की कोशिश हो, क्योंकि अब इतनी जल्दी अगर आपका ये तथ्य था पहले कि आपका जो है वित्तीय स्वीकृति नहीं है 20,000 पदों की, तो आप कैसे एक तरीके से 20,000 पद, उसमें तो ज़्यादा पैसा लगेगा अगर आप नई भर्ती लेके आते हो। तो अगर आप इसी भर्ती में पद बढ़ा देते हो तो वो तो आपका कम बजट में काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप नई भर्ती लेके आते हो तो उसमें तो आपका बजट एलोकेशन जो होगा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वो बात भी कहीं ना कहीं सरकार की फिर गलत साबित होती है कि आप जो वित्तीय स्वीकृति का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको वित्तीय स्वीकृति कैसे मिल जाएगी। तो ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है तो उसमें वैल्यूज तो हमको लगानी पड़ेगी, तो ये भर्ती शायद आ सकती है। लेकिन इसके मायने निकल के आते हैं कि सरकार का जो रुख है वो अभी शुरू में जो लग रहा था, एमएलए उनका काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा था कि पद बढ़ सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा जो है मामला 40-60 तक चला गया है। अब 40% चांस आपके ये है कि अब इसमें कुछ पद बढ़े, लेकिन अब 60% चांस यही रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा 65-70% चांस अब यही बन रहे हैं कि शायद इस पर्टिकुलर भर्ती में तो पद ना बढ़े। अब जो भी होंगे वो नई वैकेंसी ही निकल के आने वाली है। तो ये बात अब लगभग हो गई है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो भी रिमोटली आपकी जो भी सपोर्ट कर सकता हूँ, चाहे ट्वीट के माध्यम से उसको करके, और अपने वीडियो पे भी मैं ये बात बढ़ा रहा हूँ कि रीट 50,000 पद वाले जो ट्वीट है उसको आप अभी भी ट्वीट करो। और जो भी जहाँ भी कोई जो जिस तरीके का भी एजुकेशन हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करो। और सभी स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये बात तो फैक्ट है कि अगर पद इसी वैकेंसी में बढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा बनस्पत अगर आप जो है नई वैकेंसी लेके आते हो तो। ठीक है, तो ये बात हो गई 50,000 पद की। क्वेश्चन का अगर आंसर एक लाइन में दिया है तो पद हो सकते हैं, यस अभी भी हो सकते हैं। ऑप्शन तो है गवर्नमेंट के पास, मैंने आपको बताया था पहले ही कि 80,000 90,000 वैकेंसीज हैं। अगर वो बढ़ा के भी नई वैकेंसी लाती है तो भी ये काम हो सकता है। ठीक है, तो पद तो अभी बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ डेफिनेटली वेरी करेगी, उसके बारे में तो काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, अब उस बारे में बात करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे, 2x पद। आपको ध्यान हो कि मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था, अपने चैनल पे अवेलेबल ही है। मैंने वहाँ पे आपसे कहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो नंबर ऑफ़ सीट्स होती है उससे दुगने ही लोगों को आवेदन के लिए बोला जाता है। मतलब नॉर्मली अगर आपके पास 5,000 सीट्स हैं किसी पर्टिकुलर उसकी, तो आपको 10,000 लोगों को जो है आवेदन मंगाया जाएगा। उसका कारण क्या होता है, एक कारण तो होता है आपका डॉक वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले केस में बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है या और किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके बहुत सारे जो फॉर्म है, बहुत सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं। और एक होता है आपका नो शो टाइप का हो जाता है। नो शो मतलब होता है आपका कि आपने भर दिया, फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने अपनी जो भी आपको काउंसलिंग की डेट दी गई थी उस दिन आपने शो ही नहीं किया, क्योंकि या तो आपका किसी और एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया या आप किसी कारण से आप उस पर्टिकुलर दिन शो नहीं कर पाए, तो वो भी आपका। इसलिए 2x लोगों को बुलाया जाता है, ताकि जैसे ही इस टाइप की अगर पहली उसमें वैकेंसी में नहीं है तो जो बाकी लोगों को
फ़ायदा दिया जाए। तो डेफिनेटली पदों पे अगर 2x पे आप आवेदन ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी कट ऑफ तो कम हो ही जाएगी कि ओरिजिनल कट ऑफ जैसे हमने बनाई है कि लेवल 2 की साइंस की मैथ्स की कट ऑफ 83% के चांसेस हैं जाने के। तो डेफिनेटली आप 80% वालों तक को भी आवेदन दोगे, क्योंकि अगर फिर कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आती जाती है, क्योंकि अगर 83% वाले अगर मान के चलो 3200 सीट्स हैं, ठीक है, और 83 वाले केवल जो है 1800 लोग हैं, वो भी नहीं पहुंचे टाइम पे, तो डेफिनेटली आपको नीचे से 80% 81% वालों को मौका देना पड़ेगा। तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन हमने जो कट ऑफ बताई वो फाइनल कट ऑफ बताई नंबर ऑफ सीट्स के लिए, जो फिक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके लिए बताइए। वेटिंग की सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, ऑब्वियसली वो नीचे ही जाती है ओरिजिनल कट ऑफ से, ठीक है। तो इसलिए आवेदन से जो कट ऑफ है वो कम ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वेटिंग की कट ऑफ और कम हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके जो ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनसे आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, वो नो शो में आते हैं या उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि नीचे जो वेटिंग की कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी पॉइंट नंबर 2 की बात। फटाफट से पॉइंट नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नई भर्ती से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, मैं आपको बताता हूँ। 3 कैटेगरी के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं अभी राइट नाउ। एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो हैं लगभग लेवल 2 की बात करूँ तो 85% प्लस मार्क्स पे बैठे हुए हैं, और अगर लेवल 1 की बात करूँ तो 128 प्लस मार्क्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये है। एक कैटेगरी के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 80 से 82, 83, 84 इस रेंज में हैं, और यहाँ पे आपके 125 से 128 की रेंज में, ठीक है। एक कैटेगरी हमारे स्टूडेंट्स की है जो हैं हमारे 77 से 80 की रेंज में। जनरल की बता रहा हूँ, ऑब्वियसली कैटेगरी कट ऑफ अकॉर्डिंगली उसमें एडजस्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हैं हमारे 120 से 125 के बीच में। एक फोर्थ कैटेगरी है जिसमें हमारे लेस देन 77% और लेस देन 120 मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब देखो, ये वाले स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली चांस आप मान के चलो कि चाहे सीटें बढ़े ना बढ़े, इनका तो सिलेक्शन काइंड ऑफ कंफर्म है, ठीक है। इस वाली रेंज में जो स्टूडेंट्स हैं वो तो कंफर्म ही है, उनका चांसेस इसी वैकेंसी में हो जाएगा। ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि नई वैकेंसी ना आए और 50,000 जो भी पद बढ़ाने हैं इसी में बढ़ा दो, ताकि इनका जो है सिलेक्शन इसी में हो जाए। डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ पॉइंट से, वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। क्यों 80% मार्क्स ला के भी उनको दोबारा एग्ज़ाम क्यों देना है, वो इसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है उनका। तो ये वाली जो कैटेगरी है, ये और ये वाली कैटेगरी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अगर सीटें बढ़ती हैं और अच्छी खासी बढ़ती हैं, मतलब अगर 50,000 55,000 हो जाती हैं तो इनको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो इनके लिए बेस्ट है कि नई वैकेंसी आ जाए। इनके लिए तो नई वैकेंसी ही बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि जो है आपका नई वैकेंसी आ जाए तो यहाँ पे अपने ये स्कोर को या तो कवर कर सकें या फिर इसी मार्क्स पे ये लोग compete कर सकें। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन दोनों कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं तो एक इनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, ये बनती है कि या तो ये नया एग्ज़ाम लिखें, ठीक है, और उसमें ज़्यादा स्कोर लाने की कोशिश करें जो भी अभी आया है, या फिर अपने इसी स्कोर को यूज़ करें। जहाँ तक मेरा मानना है कि नया जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कुछ चेंज हो सकता है पैटर्न में चेंज, मतलब नॉट इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मेनली इन टर्म्स ऑफ जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। तो अच्छा होगा तो कट ऑफ कम हो जाएगी। तो उस वक्त क्या होगा कि क्योंकि ये मार्क्स भी आपके वैलिड रहेंगे तो ये लोग वहाँ पे सेकंड उसमें compete कर सकते हैं इजीली। तो वहाँ पे कट ऑफ अगर 120 या 118 जाती है, कट ऑफ अगर इस रेंज में जाती है क्योंकि पेपर अगर अच्छा आया, तो यहाँ पे ये जो 120 से 125 वाले स्टूडेंट जो बच जाएंगे उनके लिए बहुत अच्छा चांस बन जाएगा, ठीक है, इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चांस बन जाएगा। ये वहाँ पे भी इजीली compete कर सकते हैं, तो इसलिए इनके लिए तो डेफिनेटली फ़ायदा ही है, ठीक है। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा नुकसान वाली बात है। ये तो यही चाहेंगे कि ये वाले स्टूडेंट्स तो यही चाहेंगे कि इसी में वैकेंसी आपकी बढ़ जाए और इसी वाले एग्ज़ाम में आपका जो सारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कंफर्म है कि नई भर्ती से कुछ लोगों को नुकसान होगा, कुछ लोगों को फ़ायदा भी है। लेकिन यस, ये तो प्रोसेस है। अगर गवर्नमेंट अगर डिसाइड कर लेती है कि वो नई भर्ती ही लाएगी, नहीं बढ़ाएगी अभी इस पर्टिकुलर में, तो फिर हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूज़ करके हमको अपनी जॉब को लेना है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इसकी। अब बात आती है, मैंने क्योंकि 2022 की वैकेंसीज आ गई थी तो मैंने उसके लिए एक पोल रखा था स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम 2022 के लिए भी अगर तैयार करना है स्टूडेंट्स को तो उसके लिए कोर्स लॉन्च करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कई सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स आए थे कि सर आप
ये सब छोड़ो, पहले आप 50,000 पे हमारा साथ दो। तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये देखो 50,000 पे साथ देना तो आपका एक पार्ट है ही सही, लेकिन हमको ये भी देखना है कि अगर गवर्नमेंट रिजिड हो जाती है और वो यही डिसीजन ले लेती है तो उसके लिए बैकअप प्लान हमको रखना पड़ेगा। मेरा क्या है कि मैं पर्सनली लेवल पे मैं रिमोटली बहुत दूर हूँ राजस्थान से। वैसे मैं हूँ बेसिकली राजस्थान से, पर मैं बहुत दूर बैठ के आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ। तो मेरा क्या है, राजस्थान में लोकल तो आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सपोर्ट करता रहता हूँ। जो भी आपका ट्वीट है या जो भी वीडियोज़ के थ्रू या जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उनके थ्रू। और तो मेरा क्या है, मेन पर्पज़ ये रहता है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है, सी अगर मैं अपने बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो मैं ऑलरेडी आई एम वर्किंग इन एमएनसी कंपनी वेयर आई एम काइंड ऑफ a senior product manager over there, and I have a good monetization and all monetized benefit in all over there. So YouTube मेरे लिए एक monetize वाला पार्ट नहीं है कि I just want to earn something from it. मेरे लिए YouTube है मेनली जो मेरे पास नॉलेज है, जो गाइडेंस, जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं शेयर कर पाऊँ और कुछ हज़ार 10,000 बच्चे अगर उससे गाइडेंस से लेके अपनी गोल अचीव कर लेते हैं तो वो मेरा प्राइमरी गोल होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2021 में क्या हुआ था कि रिसेंटली ही चैनल स्टार्ट किया था हम लोग ने, तो अभी हम कर नहीं पाए थे ज़्यादा, एटलीस्ट एकेडमिकली ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए थे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को, स्पेशली जो मेरा टॉपिक है जो मैं पढ़ा सकता हूँ, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश वगैरह। लेकिन अब 2022 में मौका मिला है, कम टाइम है, तो मैं चाहता हूँ किस तरीके से कोर्स, क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाए जिसमें उन स्टूडेंट्स को जो इस कैटेगरी में आते हैं या फिर जो नए स्टूडेंट्स हैं जो रीट 2022 क्रैक करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा हम गाइड कर सकें और थोड़ा सा उनको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो यही मेरा प्राइमरी गोल है। बाकी मेरे बारे में तो अभी फ़िलहाल जो मैंने शेयर किया है वो काफ़ी है। कभी डिटेल में जब हमारा काफ़ी कुछ गोल सक्सेस की तरफ चला जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स हमारे चैनल से बेनिफिट होके जब एक बार मुझे लगेगा कि हाँ हमने कुछ अचीव कर लिया है, तो डिटेल में लाइव आके बाकायदा डिस्कस करेंगे अपने बारे में, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ये जो पोल हमने करवाया था उसी पर्पज़ से करवाया था, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं किस तरीके से पढ़ा, आई एम काइंड ऑफ न्यू टू दिस इंटायर एजुकेशन टॉपिक है, तो मुझे लगा कि मेरे पास है नॉलेज, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में देने के लिए मैंने फीडबैक लिया। तो इसमें देखो लगभग मैंने जब स्नैपशॉट लिया था 1000 लोगों ने वोट कर दिया था, उसमें लगभग जो है फर्स्ट वाला जो है टॉपिक चूज़ किया है नॉर्मली कि टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, जिसमें हम 10 to 15 क्वेश्चन एग्जाम्पल के ले लेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि इसी तरीके से हम लॉन्च करेंगे। तो लगभग आपका और मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगा जब तक कि काफ़ी सारे एटलीस्ट 1000-2000 स्टूडेंट्स अपना पोल कर दें, तो मुझे पता लगे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो फिर हम डिटेल आपका रीट 2022 का पहले मैं आपका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसमें कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर वाइज, टॉपिक वाइज आपके लिए 1 by 1 वीडियोस करते जाएंगे। साथ साथ आपका जो 50,000 की मुहिम है और जो इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और मेरा इंटेंशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि ये तो सर आप तो 2021 को छोड़ के आप 2022 का पढ़ाने लग गए। तो ये तो एक तरीके से पैरेलल प्रोसेस है, 2021 का भी चलता रहेगा। जो भी हेल्प, कमेंट्स जो भी मेरे से हो जाएगी मैं वो भी करूँगा। और 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वैकेंसी में शायद किसी रीज़न से या तो पार्ट नहीं कर पाए या फिर उनके मार्क्स कम है और वो मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मैं उनकी भी हेल्प करना चाहूँगा ताकि वो लोग भी जो है अपना जॉब पाने का सपना है उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो ये हमारा मेन मोटो रहेगा। तो जहाँ तक क्लासेस की बात है 5 to 10 डेज़ में मैं जैसे ये एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस हम उठाएंगे। ठीक है, सिलेबस हमारा मेन रहेगा। सिलेबस से जो जो एक एक टॉपिक है उसको एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट यही लेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज थ्योरी पहले और उसी में 10 से 15 क्वेश्चन, प्लस इसमें मैं ये भी ऐड कर दूंगा, प्लस ये वाला पार्ट भी इसमें ऐड कर दूंगा टाइम अगर हमारे पास परमिट करता है तो, वरना हम ये तो 10 से 15 क्वेश्चन तो करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सारे ले लेंगे। जो भी 7-8 पेपर हुए हैं अभी तक वो सारे कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे लगता है फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, लाइक मेरे लिए ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।